हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीकेपुर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विभिन्न नदियों के उद्गम स्थल को पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है। तो इसको कुछ इस तरह याद करेंगे हम। गंगा नदी भारत में बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। तो यह हमारी गोमुख इसमें दो शब्द हो गए। गो का अर्थ हो गया गाय और मुख का अर्थ हो गया उसका मुंह। तो गाय भी बहुत ही पवित्र मानी जाती है। तो इस प्रकार इसको हम रिलेट करेंगे कि गंगा नदी गाय के मुख से निकली है। तो कुछ इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी। सतलज नदी मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है। तो कुछ इस तरह इसको हम याद करेंगे कि सतलज, सत का मतलब साथ, लज का मतलब लाज। अगर कोई लड़की है तो वह किसी के साथ चल रही है तो उसको लाज आ रहा है, क्योंकि मानस का अर्थ हो गया मानव और राकस का अर्थ हो गया राक्षस। तो इस तरह हम कुछ इसको रिलेट करेंगे कि कोई लड़की है, उसको किसी व्यक्ति के साथ चलने में लाज आ रही है, क्योंकि वह राक्षस की तरह उसका शक्ल है, इसलिए वह उस व्यक्ति के साथ चलने में उसे लाज आ रही है। तो इस तरह इसको रिलेट करके हम याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी सनोख्यावाब हिमनद से निकली है। तो इसको कुछ इस तरह याद करेंगे कि इसको भी दो पार्ट में व्यक्त करेंगे। सिंधु नदी को सी और धू में बांटेंगे। तो सीन से हो गया सीन, धू से हो गया धुआं। तो इसको हम इस तरह याद करेंगे कि कहीं हम गए हुए हैं, वहाँ का सीन एकदम से धुआं हो गया है, क्योंकि वह कुछ इस तरह दिख रहा है। सनोखा को हम इस तरह याद करेंगे कि वहाँ का सीन धुआं हो गया, तो उससे वहाँ का दृश्य अनोखा दिख रहा है। और अनोखा क्यों दिख रहा है? क्योंकि वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी है और सफ़ेद धुंधला छा गया है। तो इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रावी नदी कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो इसको हम कुछ इस तरह याद करेंगे। रावी का अर्थ हो गया रवा मतलब होता है छोटे छोटे जो कण होते हैं, उसको रवा कहा जाता है। तो उस पर क्या हुआ, कोई व्यक्ति भांगड़ा करने लगा। अब भांगड़ा करेगा तो उसके पैर में दरार हो गई। तो दरार हो गई, अब वह रो रहा है और हताश भी हो गया है। तो इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि रावी नदी कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से होकर निकलती है। दोस्तों, आपको ये एक बार में नहीं, लेकिन एक से दो बार आप इसको ट्राई करेंगे तो ज़रूर आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास प्यास कुंड से निकली है। तो इसको हम कुछ इस तरह याद करेंगे कि कोई व्यक्ति है, उसको बहुत तेज़ी से प्यास लगी और वह सोच रहा था आगे चल के कहीं बिसलरी पानी पीऊँगा। तो वह आगे बढ़ता गया और उसे पानी नहीं मिला। अब क्या हुआ कि वह रोने लगा, इतना रोया कि वह हताश भी हो गया, और अब वह इतना प्यासा हो गया है कि वह अगर उसे कहीं कुंड का पानी भी मिल जाए तो वो पीने के लिए तैयार है। तो इसको हम कुछ इस तरह याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल कश्मीर में शेषनाग झील के पास से है। तो इसको हम कुछ इसे आएंगे। झेलम का अर्थ ये है कि झेल रहा है। झेलना का अर्थ है कश्मीर में जो बचे हुए नाग हैं, उन वहाँ के लोग उसे झेल रहे हैं। शेषनाग का मतलब वहाँ के जो आतंकवादी बचे हुए हैं उसे बहुत परेशान करते हैं, जिससे वो लोग बहुत दिनों से झेल रहे हैं। तो कुछ इस तरह इसको याद कर सकते हैं कि झेलम नदी कश्मीर में शेषनाग झील से निकली है। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी। यमुना नदी को इस तरह याद करेंगे कि ये मुन्ना
ये मुन्ना का मतलब ये मुन्ना भाई, ये अभी भी ये मुन्ना भाई ही है। यमुनोत्री, तो इसको हम कुछ इस तरह याद कर सकते हैं कि यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से होकर निकली है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी मऊ के पास स्थित चाना पाव पहाड़ी से निकली है। तो इसको हम इस तरह याद करेंगे, चंबल का हो गया चावल, चावल से इसको रिलेट करेंगे। और एक बिल्ली है जो कि उसे देख रही है, बिल्ली उसे देख रही है, उसके पास जाने के लिए वो बेताब है, लेकिन वहाँ अगर वो जाएगी तो उसका मालिक उसे बहुत मारेगा, तो वह वहाँ पे जा नहीं पा रही है। जाना पाओ, जा नहीं पा रही है। तो इसको हम कुछ इस तरह याद कर सकते हैं, चंबल नदी मऊ के पास स्थित चाना पाव पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, रामगंगा नदी नैनीताल के पास मुख्य हिमालय श्रेणी से होकर निकली है। तो इसको हम किस तरह याद करेंगे कि कोई व्यक्ति है, वह गा रहा है, राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो किसी ने सुना, तो वह बोल रहा है, ऐसा क्यों गा रहे हो? तो बोला कि नैनी, नैनी मतलब अपनी आँखों से, ताल मतलब तल में, उसके तल में देखो, वहाँ माल, माल मतलब नीचे बहुत सारा कचरा फंसा हुआ है, कचरा बहुत सारा है, इसलिए मैं इसे गा रहा हूँ कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। अगर उसे आप साफ करा दोगे तो मैं इसे नहीं गाऊंगा। तो इस तरह आप इसको कुछ याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शारदा नदी कुमाऊं हिमालय का मिलान हिमनद से होकर निकलती है। तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बन पाई दोस्तों, इसको आप इस तरह याद कर लीजिएगा कि शारदा नदी कुमाऊं हिमालय का मिलान हिमनद से निकली है। अगला क्वेश्चन है, घाघरा नदी नेपाल में मफसातुंग हिमानी से होकर निकलती है। तो इसको हम कुछ इस तरह याद करेंगे कि कोई लड़की है जिसने अपना घाघरा का नाप, नेपाल नाप किसी दर्जी को दिया। अब दर्जी ने क्या किया, उसे बहुत तुंग, तुंग का मतलब तंग, छोटा सिल दिया। तो अब वह लड़की उसे हिमानी, मानी से यहाँ हम मानी ले लेंगे कि नहीं मान रही, कि मैं इसे अब नहीं लूँगी। तो इस तरह इसको हम याद कर सकते हैं, घाघरा नदी नेपाल में मफसतुंग हिमानी से होकर निकली है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, गंडक नदी नेपाल से होकर निकलती है। तो इसको कुछ हम इस तरह याद करेंगे कि गा को अलग कर देंगे, डक को अलग कर देंगे। कोई व्यक्ति है जो किसी डक को, डक मतलब बगुला, किसी बगुले को डंडे लेकर मार रहा है। तो वह व्यक्ति बोलता है कि इसे ना मारो, नेपाल, इसे ना मारो, यह पाला हुआ है, इसे ना मारो, पाला हुआ है। तो गंडक नदी नेपाल से होके निकलती है। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी गोसाई थान चोटी के उत्तर में से निकलती है। तो इसको हम इस तरह याद करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें कोई टाइम नहीं लगता है, ना कोई आपका पैसा खर्च होता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर इस तरह के वीडियो आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे ट्रिक के माध्यम से, अगर वो आपको याद नहीं हो पा रहा है तो उसको मैं ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोसी नदी गोसाई थान चोटी के उत्तर से निकलती है। तो इसको हम इस तरह याद करेंगे, कोसी नदी, कोसी, कोसी मतलब कोई व्यक्ति है जो कोस रहा है, कोसना मतलब वो बार बार उसे कोस रहा है, गोसाई थान चोटी के उत्तर में। अब वह तब तक नहीं शांत होगा जब तक उसके सिर से होके वह गुस्सा उतर नहीं जाएगा, तब तक वह कोसता रहेगा। तो इसको हम कुछ इस तरह याद कर सकते हैं। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से होकर निकलती है। इसके लिए बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। आइए देखते हैं। सोन, सो को अलग कर देंगे, ना को अलग कर देंगे। तो सो से हो गया सोना, ना से हो गया नहीं। कोई बुढ़ा है जो कि अब सो नहीं रहा है, सो नहीं रहा है, वह क्या हो गया है, अमर हो गया है। कोई व्यक्ति अब सो नहीं रहा है,
अब वह अमर हो गया है, उससे सभी व्यक्ति अब आँखों में कांटे की तरह चुभ रहे हैं। वह बुढ़े से अब सभी व्यक्ति कंटक की तरह उस आँखों में चुभ रहे हैं, क्योंकि अब उसकी हड्डी मतलब हड्डी बची है और वह सभी व्यक्ति के आँखों में कांटे की तरह चुभ रहा है, क्योंकि वह अब सो नहीं रहा, मतलब मर नहीं रहा, अमर हो चुका है। इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं कि सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से होकर निकली है। आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील हिमानी से होकर निकलती है। तो इसके लिए भी बहुत बढ़िया ट्रिक है, इसको भी आप ज़बरदस्त तरीके से याद करेंगे कि ब्रह्मा का पुत्र है, कोई ब्रह्मा का पुत्र है और वह बात बात पे तिब्बत बत मतलब बात से रोब झाड़ता है, मतलब बहुत घमंड करता है। तो इसको हम इस तरह याद करेंगे कि ब्रह्मा का पुत्र है, वह बात बात पे रोब झाड़ता है और झील मतलब झेलना पड़ रहा है, मानी मतलब मानना पड़ रहा है, उसके सभी बातों को झेलना भी पड़ रहा है और मानना भी पड़ रहा है। तो इसको आप बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से होकर निकलती है। तो इसको हम इस तरह याद करेंगे कि नर और मादा, इसको दो भाग में हम विभक्त कर लेंगे। नर और मादा दोनों जोड़ियों को ज़्यादातर लोग सभी अमर होने का वरदान देते हैं। तो इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं कि नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से होके निकलती है। जैसे ही आपको ऑप्शन में ये शब्द दिखाई देगा, तुरंत आपको याद हो जाएगा कि नर और मादा मतलब उनको अमर होने का वरदान दिया जाता है। तो इससे आप फटाक से उसको लगा सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, ताप्ती या तापी नदी, इसको हम सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए यूज करेंगे। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से होकर निकलती है। तो ताप्ती का अर्थ यहाँ हम इससे लेंगे कि जहाँ बहुत सारा गर्मी पड़ता है, बहुत सारा तपन होता है, अगर वहाँ कोई व्यक्ति रहेगा, उसके मध्य में रहेगा कोई व्यक्ति, तो वह बैताल की तरह हो जाएगा। बैताल मतलब बैताल की तरह हो जाएगा, वह काला हो जाएगा। तो इसको हम कुछ इस याद कर सकते हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से होके निकलती है। अगला क्वेश्चन है, महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में सिंघावा से निकलती है। तो इसको हम इस तरह याद करेंगे, देखिए बहुत बेहतरीन ट्रिक है इसका कि महानदी से हो जाएगा हमारा महान नदी। महान नदी यह क्यों है? क्योंकि इसके 36 लोग हैं जो कि इसे बराबर राय देते रहते हैं, इसलिए बहुत महान है और यह सिंह की तरह रहता है। महानदी 36 लोग उसके हमेशा लगे रहते हैं उसे राय देने के लिए, और वह सिंह की तरह रहता है, इसलिए वह महान नदी है। तो महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में सिंघावा से होकर निकलती है। अगला क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी इंदौर ज़िले की काकरी बरड़ी पहाड़ी से होकर निकलती है। तो इसको हम इस तरह याद करेंगे कि क्षिप्रा मतलब छिपा, कोई व्यक्ति है जो छिप गया है। इंदौर मतलब अंदर, इंदौर मतलब अंदर हो गया, और वह कहाँ छिप गया है? एक हाड़ी में, पहाड़ी हाड़ी में। तो इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो डर के कारण इंदौर मतलब अंदर हाड़ी के अंदर छिप गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले की महा झील से होकर निकलती है। तो इसको आप इस तरह याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, इसको कुछ इस तरह याद करेंगे कि लूनी नदी अजमेर ज़िले में स्थित नाग पहाड़ी से होकर निकलती है। तो इसको हम लू को अलग कर लेंगे, नी को अलग कर लेंगे कि जहाँ लू नहीं चलेगा, तेज धूप नहीं होगी, तो वहाँ क्या हुआ? सभी लोग नाग की तरह जम गए हैं। अजमेर से हम जम को लेंगे और वहाँ पे सभी लोग जम गए हैं, क्योंकि वहाँ पे लू नहीं चल रही, वहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही है, इसलिए वहाँ में सभी लोग जम गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सोम नदी उदयपुर ज़िले में बीछा मेड़ा से होकर निकलती है। तो इसको इस तरह याद करेंगे
कि सोम मतलब सोमवार हो गया, और उदय जब सूर्य का उदय होगा, आज संडे है तो अगले दिन सोमवार होगा। तो इसके लिए क्या होगा कि रात में जब सभी बीछी और मेढक सभी छिप जाएंगे और सूर्य का उदय होगा तो अगला दिन सोमवार होगा। इससे हम इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम इस तरह याद करेंगे कि कोई लड़की है जो कि संवर रही है। सौर मतलब सज रही है, संवर रही है, क्योंकि आज उसे जय समुद्रम मतलब कोई जय नाम का लड़का है जो कि एक मुद्रा पहनाने वाला है। मुद्रा मतलब हो गया हमारा एक अंगूठी पहनाने वाला है, इसलिए कोई लड़की है वो संवर रही है। इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि साबरमती नदी जय समुद्रम झील से होके निकलती है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पश्चिम घाट पहाड़ी से होके निकलती है। तो इसको लिए हम बेहतरीन ट्रिक यूज करेंगे कि कृष्णा जो है वो पीछे से आके सभी का कपड़ा लेके चुरा लेते थे और वह पहाड़ पे जाके बांसुरी बजाते थे। तो इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि कृष्णा नदी पश्चिम घाट पहाड़ी से होके निकलती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से होके निकलती है। तो इसको भी हम बेहतरीन तरीके से याद करेंगे कि कोई महाराष्ट्र के जो राजा हैं उसके लड़की जो है बीमार हो गई। अब उस सिक मतलब बीमार हो गई, अब उसको सभी लोग गोद में लेके उसका दवा लेने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के राजा जो हैं उसकी लड़की बीमार है, सिक मतलब बीमार हो गई, और उसको सभी गोद में लेके दवा लेने जा रहे हैं। तो इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से होकर निकलती है। 26 नंबर क्वेश्चन, कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिर पहाड़ी से होकर निकलती है। तो इसको हम इस तरह याद करेंगे कि कौ मतलब कौआ हो गया, कौए से इस तरह याद करेंगे कि कोई कौआ है अपना काँ काँ की आवाज़ कर रहा है और वह गिर मतलब गिर गया है। कहाँ से? पहाड़ी से गिर गया है और वह एक टक देख रहा है मुझे कि मुझे बचा लो। तो इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं कि कोई कौआ है, वह एक पहाड़ी से गिर गया है और वह एक टक देख रहा है हमारी तरफ कि हमें बचा लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी कर्नाटक के गंगामूल चोटी से होके निकलती है। तो इसको कुछ इस तरह याद करेंगे कि कोई लड़का है जो कि बहुत ही तंग करता है सभी को और वह नाटक करता है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन अब वह मूली को मांग रहा है। तो उसको कुछ इस तरह याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेन्नार नदी कर्नाटक की नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। तो इसको इस तरह याद करेंगे, कोई लड़का है जो कि किसी का पेन चुरा लिया है। अब पेन चुरा लिया है तो वह नाटक कर रहा है कि यह मेरा पेन है। अब नंदीदुर्ग मतलब मैं इसे नहीं दूंगा। अब वह लड़का कह रहा है कि मैं इसे नहीं दूंगा। तो इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि किसी लड़के ने पेन चुरा लिया, अब वह नाटक कर रहा है कि नहीं दूंगा, यह मेरा पेन है। 29 नंबर क्वेश्चन है, बैगाई नदी तमिलनाडु के पास मुदरै से निकलती है। तो इसको भी बेहतरीन तरीके से याद करेंगे, बैगाई मतलब वह गाई, बैगाई मतलब वह गाई, और उसका सुर और ताल का मिलन हो गया, और इस तरह गाई कि वह बहुत ही मधुर सॉन्ग था, बहुत ही सुंदर गाना था। तो इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि वह गाई, उसका सुरतान मिल गया और उसका गाना बहुत ही मधुर था। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, पेरियार नदी। तो इसको पेरियार इसमें भी है, पेरियार इसमें भी है, तो इसको इसी तरह हम याद कर सकते हैं। और अगला है उमियम नदी। तो इसको भी इसी तरह याद कर लेंगे कि मेघालय नदी की उमियम झील से होकर निकलती है, इसमें भी उमियम है और इसमें भी उमियम है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगने वाला है।
और अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कोई कमी आपको नज़र आ रही तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।